हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम टॉपिक सीख रहे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बात होगी मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। तो इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या पता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन 3 टाइप में डिवाइडेड, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3 पे है। समझ में आ गया? लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं टाइप 3 का तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। रिक्वेस्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 टाइप 2 पे वीडियो अवेलेबल है, पहले आप लोग वो देखो ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें मैंने डिटेल में समझाया था लेक्चर 1 में, जब इंट्रोडक्शन मैंने लिया था पार्शियल फ्रैक्शन का, तो बताया था पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करने का, कैसे सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी अच्छे से मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग टाइप 1 पहले देख लोगे, टाइप 2 देख लोगे, तो टाइप 3 आप लोग को सॉल्व करने मजा आएगा। क्यों पता है ना? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में तीनों टाइप को सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। तो ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3। सब में पहला ध्यान से देखो टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे पहचानते पता है क्या? अगर आपको क्वेश्चन आया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का टर्म अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाई देता है, x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर डिनोमिनेटर आपको ऐसा दिखाई देता है तो उसको आप लोग टाइप 3 बोल सकते हो। याद रहेगा? एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप कैसे पहचानते हैं? डिनोमिनेटर को देख के टाइप पहचाना जाता है। तो टाइप 3 कैसे होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व होता है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व नहीं होता है। तो टाइप 3 बोले तो क्या पता है क्या? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व नहीं होता है। अगर प्लीज ध्यान से देखो ना, अगर x स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? कैसे? फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर लेने का, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक हुए, समझ में? तो क्वाड्रेटिक, जब भी क्वाड्रेटिक आए ना, डायरेक्ट टाइप 3 नहीं बोलने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो चेक कर लो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो वो हो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, सम लिखा हुआ है, इवेल्युएट 1 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करने का है। समझ में आया? सब में पहला जब भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको i से रिप्रेजेंट करने का। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने का है। हेडिंग तो पार्शियल फ्रैक्शन है, टाइप 3 बोले तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, प्लीज याद रखो, अगर कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आप लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर होता है ना, उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो चेक कर लो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है क्या? डिग्री कैसे देखते पता है क्या? मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स कितना, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x क्यूब। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3 है। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 0। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। सेकेंड कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की 0 है क्योंकि x है ही नहीं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा। सेकेंड कंडीशन क्या होती है पता है क्या? डिनोमिनेटर ब्रैकेट फॉर्म में होना चाहिए। है क्या? हाँ है ना, डिनोमिनेटर ब्रैकेट फॉर्म में है। थर्ड कंडीशन, टाइप पहचानने के लिए आना चाहिए। ध्यान से देखो, मेरे को बताओ ये कौन सा टाइप है पता है? x प्लस 2। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे टाइप 1 टाइप 2 के, तो आप लोग पहचान लोगे ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1। अच्छा, ये कौन सा टाइप है? तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डायरेक्ट टाइप 3 मत बोलो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले चेक कर लो ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। बीच में माइनस होता तो सिंप्लीफाई हो गया होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो कंफर्म ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो मिक्स टाइप आते हैं, टाइप 1 टाइप 3 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 1 2 3, ऐसा कुछ भी। तो ये टाइप 1 है और ये टाइप 3 है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा भी है, डिनोमिनेटर ब्रैकेट फॉर्म में भी है, थर्ड टाइप भी पहचानने आ गया। अब सॉल्व करने का तरीका समझ लो प्लीज, ये टाइप पहचानने आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है पता है ना? वो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करता है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है पता है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, उसको वो सिंप्लीफाई करता है।
ये ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका आप लोग इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, और एक बार फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो गया तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेगा, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई। तो मैं पहला क्या करूंगा पता है, एक बार तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, नाउ अब क्या करने का पता है क्या, फ्रैक्शन को पकड़ लेने का, 1 अपॉन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने फ्रैक्शन को पकड़ लिया। अब स्टेप 1 की मैं बात कर रहा हूं। स्टेप 1 क्या होता है पता है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है पता है क्या, ये जो फ्रैक्शन है ना इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करो। ये जो फ्रैक्शन है इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करो। अच्छा मैं बता रहा था ना टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों का तरीका सेम है, बस एक स्टेप का फर्क है। एक स्टेप का डिफरेंस है, क्या पता है क्या, डिवाइड करने का तरीका अलग है। टाइप 1 अलग तरीके से डिवाइड होता है, टाइप 2 का तरीका अलग है, और टाइप 3 का तरीका अलग है। ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं, ये कौन सा टाइप है पता है क्या, टाइप 2 है। टाइप 2 को कैसे डिवाइड करते पता है, ध्यान से देखो, ये क्या है पता है ना, टाइप 1 है, x प्लस 2 टाइप 1 है, ये टाइप 3 है। टाइप 1 को कैसे डिवाइड करते पता है, टाइप 1 का जो भी टर्म रहेगा ना उसके ऊपर एक अननोन रख देने का, जैसे a अपॉन x प्लस 2 प्लस, बीच में हमेशा प्लस आएगा। अच्छा ये कौन सा टर्म है, टाइप 3 का टर्म है। टाइप 3 के टर्म को कैसे डिवाइड करते पता है, टाइप 3 का टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, उसके ऊपर ऐसा टर्म लिखा जाता है bx प्लस c इक्वेशन 1। याद रहेगा प्लीज, जब भी टाइप 3 का टर्म होगा उसके ऊपर bx प्लस c लिखा जाता है। अच्छा मैं बोलता हूं ना bx प्लस c लिखो, तो बच्चों को लगता है हमेशा bx प्लस c लिखने का, नहीं, हमेशा bx प्लस c नहीं आता। इधर a यूज हुआ ना, इसके लिए b और c, कोई भी दो अननोन इस्तेमाल होते हैं, जरूरी नहीं खाली b और c। अगर a और b दोनों यूज हो चुका होता तो c और d आता, अगर ये वाला टर्म पहला होता तो a और b आता, याद रहेगा। लेकिन दो अननोन आएंगे, एक के साथ x होगा, एक के साथ x नहीं। ये पहला स्टेप डिवाइड करने का, वो डिवाइड किसके हिसाब से होता है, टाइप के हिसाब से होता है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों को डिवाइड करने का तरीका अलग है, तो ये मैंने डिवाइड कर लिया। अब सेकेंड स्टेप समझ लेते हैं। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखो क्या है, ये जो LHS का डिनोमिनेटर है ना, ये जो LHS का डिनोमिनेटर, उसको इक्वल टू के उधर भेजो। जब ये LHS का डिनोमिनेटर इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसके पास जाएगा पता है, न्यूमरेटर में जाएगा। न्यूमरेटर में वो a के बाजू में भी आएगा और ये टर्म के बाजू में भी आएगा। समझ में आया, इस ये पूरे को इक्वल टू के उधर भेजो। डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आएगा किधर, a के बाजू में भी ये दोनों टर्म आएंगे और b के बाजू में भी दोनों टर्म आएंगे। एक्चुअली सेकंड स्टेप करने के बहुत सारे तरीके, मेरा भी तरीका है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू के उधर भेजो। तो अज्यूम करो मैंने ये जो डिनोमिनेटर इक्वल टू के उधर भेज दिया, ध्यान से देखो, तो इधर क्या बचेगा 1, ये दोनों टर्म मैंने इक्वल टू के उधर भेजा। अब ये दोनों टर्म है ना a के बाजू में, अज्यूम कर रहा हूं मैं, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1। अब x प्लस 2 कैंसिल, बचेगा क्या, खाली x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। समझ में आ गया ना, तो a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, ये पूरा एक ही टर्म कंसिडर करो। इसके बाजू में भी ये दोनों टर्म है, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे पता है ना, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, इधर बचेगा x प्लस 2 इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है। टाइप 1 में भी ऐसे ही था, डिवाइड करता था, डिनोमिनेटर को उधर भेजता था, सबके पास जाता था और आपको एक इक्वेशन मिलता था। टाइप 2 का भी तरीका सेम है, टाइप 3 का भी तरीका सेम ही है। अब ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब इसमें करते क्या पता है क्या, इसमें x का अलग अलग वैल्यू डाला जाता है ताकि आप लोग a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब सवाल ये x का कितना अलग अलग वैल्यू डालोगे, तो तरीका क्या होता है पता है क्या, मेरे को बताओ कितने अननोन है, तो a b c 3 अननोन है, तो x का 3 अलग अलग वैल्यू डालोगे। समझ में आ गया। अब कौन सा वैल्यू डालोगे, क्या होता है पता है क्या, ऊपर से मिलता है ज्यादातर। टाइप 1 में सारी वैल्यू ऊपर से मिलती है, टाइप 2 और टाइप 3 में सारी वैल्यू नहीं होती है। याद रखो कितनी वैल्यू डालने का, 3 अलग अलग वैल्यू डालने का। अगर a b c d होता तो 4 अलग अलग वैल्यू डालता, 3 अलग अलग वैल्यू डालूंगा। कौन सी, तो देखो इसको इक्वेट करो 0 से, तो क्या मिला, x इक्वल टू -2। टोटल 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है, क्योंकि 3 अननोन है। एक वैल्यू अपन को ऊपर से मिल गई है, x प्लस 2 को इक्वेट किया 0 से x माइनस 2। अब इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म आ जाएगा। तो आपको वैल्यू टोटल 3 डालने का है। समझ में आ गया ना, क्योंकि 3 अननोन है, ऊपर से सिर्फ कितनी मिली, एक ही वैल्यू मिली। अब और 2 वैल्यू कहां से डालोगे, तो 2 वैल्यू आप लोग खुद से डालना, कौन सी, वैसे कौन सी भी डाल सकते हो, लेकिन क्या करने का पता है ना, सब में छोटी वैल्यू 3 डालने का। तो 3 अपने पास सब में छोटी वैल्यू होती है, एक 0, 1 और एक
-1, 0, 1 और -1। तो अगर ऊपर से वैल्यू नहीं मिल रही ना, देखो नॉर्मली ना यहां से वैल्यू मिल जाती है। मैं बोला ना इसमें ए बी सी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो एक्स का अलग अलग वैल्यू डालो। कहां से मिलेगा? तो ऊपर वाले टर्म को इक्वेट करने का 0 से। टाइप 1 की खास बात क्या होती है पता है क्या? सारी वैल्यू ऊपर से मिल जाती है। 3 वैल्यू लेगा, तीन वैल्यू अगर आपको चाहिए, तीनों वैल्यू ऊपर से मिलती। टाइप 2 और टाइप 3 में प्रॉब्लम होता है, जितनी वैल्यू आपको पुटअप करना है उतनी वैल्यू ऊपर से नहीं मिलती। देखो ना इसमें मेरे को 3 वैल्यू अलग अलग डालने का है, मेरे को ऊपर से सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, x इक्वल टू -2। अब 2 वैल्यू खुद से डालने का, कौन सी? कोई भी डाल सकते हो, 5, 10, 6, -5, -6। एक बार डाले वापस नहीं डाल सकते। तो प्लीज ऐसा कोई भी वैल्यू खुद से डाल सकते हो, लेकिन आप लोग क्या करो पता है कि स्मार्ट वर्क ऐसी वैल्यू पुटअप करने का जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? तो सब में छोटी छोटी वैल्यू डालने का। तो कौन सी वैल्यू डालोगे सब में छोटी? तो भाई एक आप लोग डाल सकते हो 0, 1 और -1, तीनों में से कोई भी वैल्यू डालने का। हाँ, एक बार जो पुटअप कर चुके वापस नहीं। तो इधर मैं -2 डाल रहा हूं, तो सेकंड वैल्यू में डालूंगा 0 और थर्ड वैल्यू डालूंगा 1। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। पहले कौन सी वैल्यू डालूंगा? तो जो ऊपर से वैल्यू मिलती उसको पुटअप करते, बाद में जो खुद से डालने का उसको पुटअप करने का। ध्यान से देखो, सब में पहले डालूंगा मैं -2, फिर डालूंगा 0 और फिर डालूंगा 1। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। एक बार ये सेकंड इक्वेशन मिल गया, x का अलग अलग वैल्यू डालो। पहला कौन सा? -2 डालूंगा, जिधर भी x है उधर -2। लेकिन अपन क्या करेंगे पता है क्या? स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर x का वैल्यू डालने से कोई पूरा टर्म 0 होना ना, उधर डालने का ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही होने वाला है। खाली फुकट अपना क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट। देखो मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूं। इधर अगर x होता तो इधर भी पुटअप करना, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। इधर होता तो इधर, देखो इधर मैं -2 डाला तो 0 होगा? नहीं होगा। इधर अगर मैंने -2 डाला तो 0 होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने इधर -2 डाला, -2 + 2 0, और 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा टर्म क्या होगा? 0। इसके लिए इधर डालने का ही। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली सब जगह -2 डालने का है, लेकिन -2 डालने से अगर कोई टर्म 0 हो रहा है तो उधर डाल के टाइम वेस्ट मत करो। तो इधर सिर्फ इधर ही आएगा। देखो 1 इज इक्वल टू a -2 द होल स्क्वायर प्लस 1। कोई बोलेगा सर इधर, हाँ इधर आप चाहिए तो इधर डालो, लेकिन आगे जाके वो 0 ही होने वाला है, तो मैं इधर ही पुटअप कर रहा हूं। 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? a, ये कितना हो जाएगा? 4 + 1, तो 1 इज इक्वल टू a 5। मेरे को a का वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/5। समझ में आ रहा है? अब मैं नेक्स्ट डाल रहा हूं। मैं क्या डाल रहा हूं पता है ना? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x के जगह पे मैं 0 डालूंगा, सेकंड वैल्यू में ये वाली डालूंगा, थर्ड ये वैल्यू डालूंगा, क्योंकि 3 अलग अलग वैल्यू डालने का। ऊपर से तो एक मिली, अब खुद से 2 डालूंगा, 0 डालूंगा, तो ये 1 a, ये कितना होगा पता है ना? 0 + 1 प्लस, देखो ये x जैसे मैंने इधर 0 डाला ना, तो b इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो 0 + c, और ये कितना हो जाएगा पता है ना? 0 + 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। मैं सब जगह x के जगह पे 0 डाला, लेकिन जो टर्म 0 हो गया ना, देखो ये 0 इंटू एनीथिंग 0, गायब कर दो इसको, डाल सही है, सब जगह डाल दिया। देखो मैंने 0, एक बार देख लो, तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, प्लस इधर खाली c बचेगा और इधर 2 बचेगा। अच्छा मेरे को क्या करने का पता है ना? a का वैल्यू आप लोग को मिल चुका है ना, 1/5, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 1/5 2c। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मेरे को c का वैल्यू चाहिए, इसको इक्वल टू इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा मेरे को? देखो इधर, तो 1 - 1/5 इक्वल टू 2c। अब ये इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस बोले तो 4/5 इक्वल टू 2c। ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? c इज इक्वल टू 2/5। तो a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो अब कौन सी सब्स्टिट्यूट करूंगा? 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, सही है ना? तो जिधर भी x है उधर 1 डालो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 इज इक्वल टू a 1² + 1 प्लस, इधर भी x के जगह पे 1 आएगा, तो अगर इधर मैंने x के जगह पे 1 डाला तो बचेगा क्या? b + c, और इधर भी 1 डाला तो क्या बचेगा? 1 + 2। समझ में आ गया ना? बहुत आसान। 1 इज इक्वल टू a, मेरे को मतलब 1² 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस ये b + c, ये कितना हो जाएगा? 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 इज इक्वल टू 2 है,
प्लस 3 दोनों से मल्टीप्लाई 3b प्लस 3c। अच्छा इसमें से कौन कौन सा वैल्यू आपको पता है? तो भाई a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो पुट अप कर लो ना। a का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस 3b, c का वैल्यू कितना है 3 2/5। तो सिंप्लीफाई 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 3b और ये कितना हो जाएगा 6/5। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम इधर ही ऐड कर लो ना। 1 इक्वल टू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 8/5 प्लस 3b। अब इधर लेके आ जाओ तो 1 माइनस 8/5 इक्वल टू 3b। समझ में आ गया ना? अब ध्यान से देखो, इधर मैं इधर ही सॉल्व करके बता रहा हूं। तो अब ये करोगे ना आप लोग, कितना हो जाएगा पता है ना? 5 माइनस 8 बोले तो -3/5 इक्वल टू 3b। ये कैंसिल और ये कैंसिल, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1/5। समझ में आ गया? तो प्लीज एकदम आसान था, टाइप के हिसाब से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर उधर भेजो, आप लोग को एक इक्वेशन मिलेगा और फिर इक्वेशन में एक्स का अलग अलग वैल्यू डालो। टाइप 1 में सारा वैल्यू ऊपर से मिल जाता है, टाइप 2 और 3 में थोड़ा कम वैल्यू मिलता है। जो वैल्यू नहीं मिला खुद से पुटअप कर देने का, लेकिन एक बार जो पुटअप किया वो पुटअप नहीं करने का। पहला वैल्यू जो इधर से मिला सब्स्टिट्यूट करो, बाद में खुद से सब्स्टिट्यूट करो। तो अब मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे को सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, a का वैल्यू कितना आया मैं इधर लिख लेता हूं। a का वैल्यू आया है 1/5, b का वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना आया है -1/5 और c का वैल्यू मेरे को आया है कितना 2/5। अब ये a b c का वैल्यू जो मेरे को आया है मैं उसको क्या करूंगा पता है क्या, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर उसको मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखो कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं और फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखे ना, a b c कैसे मिल गया। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ये तीनों वैल्यू इधर लिखा हूं, ये इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो प्लीज, वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो देखो 1/x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है? तो भाई a का वैल्यू इधर है 1/5। 1/5 देखो इधर पुट अप करो, a का वैल्यू तो 1/5 x प्लस 2 प्लस b x प्लस b और c का वैल्यू डालो तो इसका वैल्यू क्या है -1/5 x प्लस 2/5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सही है? कुछ नहीं किया मैंने, a b c का वैल्यू इसमें पुट अप कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए पता है ना, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 x प्लस 2 प्लस माइनस 1/5 x प्लस 2/5 x स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा ध्यान से देखो ना, घाई घाई में आप लोग ये नहीं करना प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि क्या है पता है ना, ये प्लस साइन पूरे के साथ है। हाँ अगर माइनस साइन दोनों के साथ होता तो आप लोग कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रखना प्लीज। बच्चे लोग घाई घाई में प्लस इंटू माइनस माइनस कर दोगे अलग हो जाएगा प्लीज। समझ में आना, ये प्लस साइन दोनों के साथ है, सिर्फ इसके साथ इसके साथ चेंज किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे करने का। तो फिलहाल इसको ऐसे रखना, ये माइनस इधर उठा दिया फिर वापस इसकी साइन चेंज गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे ही रखो। अब देखो ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस है, दिस इज इक्वल टू दिस। अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा विच विल बी इक्वल टू दिस। तो अब ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं ये वाला इंटीग्रेशन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, दो फंक्शन है बीच में प्लस साइन है, अलग अलग कर रहा हूं मैं, और अलग अलग करते टाइम इसमें से कांस्टेंट बाहर। तो देखो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx प्लस ऐसे ही रख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, -1/5 x प्लस 2/5
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या किया पता है ना, मैंने दो फंक्शन के बीच में प्लस, मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया। अब इसका तो बहुत आसान है, 1/5, और ये तो टाइप 1 में जो इंटीग्रेशन आ रहा था पार्शियल फ्रैक्शन के, log x प्लस 2 अपॉन में x के साथ क्या है 1, खत्म हो गया प्लस। अच्छा ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3 होगा ना, टाइप 3 में ना आपको दो ही टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, या तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या तो ऐसा, समझ में। तो डिनोमिनेटर या तो आपका ऐसा होगा जैसे कि ये केस में आया है, या तो आपका डिनोमिनेटर ऐसा होगा। तो मैं ये क्वेश्चन में ये वाला देखो फिक्स्ड है, इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं आपका टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन का। तो टाइप 3 में जो इंटीग्रेशन होगा ना आपका, टाइप 3 टर्म वाले का जो इंटीग्रेशन निकाले करेगा, डिनोमिनेटर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन में मैं ये वाले टाइप के लिए मैं बता रहा हूं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके ऊपर बता दूंगा, तो आपको इंटीग्रेशन का भी टेंशन नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, टाइप 3 में इंटीग्रेशन भारी पड़ता है क्योंकि डिनोमिनेटर ऐसा है ऐसा आएगा। मैं इसके लिए बता रहा हूं, तरीका फिक्स है दोनों के लिए। अगर ऐसा डिनोमिनेटर है तो क्या करने का, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को दे देने का, -1/5 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया। अच्छा इसका तो टेंशन नहीं है ना, ये हो जाएगा क्या बताओ, 1/5 log x प्लस 2। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, इधर प्लस साइन है ना, तो अंदर वाले टर्म की साइन चेंज नहीं होगी। तो अब मेरे को बताओ मैं क्या कर रहा हूं, दो फंक्शन है बीच में प्लस, वापस अलग अलग कर रहा हूं और कांस्टेंट को बाहर निकाल रहा हूं। तो इसमें से देखो -1/5 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, सही है, dx, प्लस इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 2/5 बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ में आ गया। बस अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, प्लीज याद रखो टाइप 3 में डिनोमिनेटर में ये टर्म आएगी, इंटीग्रेशन फिक्स। अगर ऐसा टर्म आता है तो डिनोमिनेटर दोनों को दे देने का, कांस्टेंट बाहर निकाल लेने का। ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूं और ये इंटीग्रेशन में बता रहा हूं। ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से देखो, ये पहला वाला तो आ चुका है, ये 1/5 log x प्लस 2। अब ये इंटीग्रेशन मेरे को क्या करने का पता है क्या, सॉल्व करने का। तो पहले मैं -1/5 लिख लेता हूं। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, प्लीज ये दोनों इंटीग्रेशन क्या पता है कि फिक्स है। ये कौन सा इंटीग्रेशन है पता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाने का। आप लोग याद कर लो, कभी कभी नीचे x स्क्वायर होगा ऊपर x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाओ। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया ना, तो आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, f' अपॉन f ऑफ x dx। तो आंसर लॉन्ग मॉड में f ऑफ x प्लस c, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, अदर फॉर्म में है, ये फॉर्म नंबर 4 मैंने सीखा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। तो जरा मेरे को कोई बता देगा नीचे का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसका क्या होता है 0। तो अगर न्यूमरेटर में 2x आ गया ना, तो आप लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो ये वाली, क्योंकि बोलते हैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। लेकिन इधर 2x है क्या, नहीं है, तो लेके आओ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो देखो इंटू 1/2 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन नहीं निकाला, खाली मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन, प्लीज ये भी फिक्स है। तो जब ये वाला आपका डिनोमिनेटर होगा ना, तो दोनों को दे देगा, एक तुम्हारा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला बनेगा और दूसरा वाला स्पेशल केस बनेगा। देखो ये स्पेशल केस है, फॉर्म नंबर 1 जो मैंने सिखाया था आप लोगों को। अच्छा ये इसको स्पेशल केस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बनता है। कौन सा वाला बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। हाँ अगर इधर 4 होता, 2 होता, 3 होता ना, तो उसको स्पेशल केस के फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ा होता, लेकिन ये 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पता है, +2/5, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है पक्का। बस अब ये सॉल्व करने का, तो ये है तुम्हारा 1/5 log x प्लस 2 -1/10, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस c, और इधर तो है आपका i। तो I इक्वल टू, ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। और ये है आपका टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा था, थोड़ा सा मेहनत करो और एक साथ आप लोग वीडियो देखो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आपको बहुत मजा आएगा। और इसकी खास बात क्या है पता है ना, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है।
बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि क्वेश्चन पेपर में पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन ना आए। 100% चांसेस होता है कि क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। 3 वीडियो है, टाइप 1 के ऊपर, टाइप 2 के ऊपर, टाइप 3 के ऊपर। आप लोग एक देखो और इसका मार्क आपका सिक्योर हो जाएगा। बहुत डिटेल में अच्छे से मैंने बताया। बस खाली मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर ऐसा होता तो कैसे सॉल्व करते, देखो इधर ही बता देता हूं। तो अगर आपका न्यूमरेटर ऐसा है ax प्लस बी और डिनोमिनेटर आपका कुछ ऐसा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो ऐसा डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन मैंने बता दिया कैसे, दोनों को दे देने का। अच्छा, अगर ऐसा डिनोमिनेटर है आपका, टाइप 3 का डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ऐसा है, तो प्लीज इसको ना आप लोग फॉर्म नंबर 11 से सॉल्व करने का, ये वाला फॉर्म px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ये है फॉर्म नंबर 11। फॉर्म नंबर 11। तो अगर जिसको ये आता है वेरी गुड, नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, फॉर्म नंबर 11 आप लोग देख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो काम बहुत आसान है। अगर जिसको ये सब वीडियो की लिंक चाहिए, ये स्पेशल केस के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ले लेना। समझ में आ गए? पक्का? आई होप आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आया रहेगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, कंफर्म क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।